हाँ भाई बच्चों, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम वेक्टर का आगे का सेक्शन पढ़ेंगे अपना। अब तक हम वेक्टर में एडिशन पढ़ चुके हैं, तो पहले एक रिवाइज कर लेते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। मान लीजिए ये एक पार्टिकल है, इस पे इधर फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का अलोंग द एक्स डायरेक्शन, एक इधर फोर्स लग रहा है 3 न्यूटन। तो हमसे पूछा गया कि भाई नेट फोर्स कितना हुआ और उसकी डायरेक्शन क्या हुई। मान लीजिए प्रश्न ये है। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन समझो। ये फोर्स लग रहा है आई के अलोंग, पहला फोर्स क्या है इसको, ये फोर्स लग रहा है F2 अगर बोलें, इसको कह देते हैं हम F1। ये लग रहा है अपना जे के अलोंग। तो नेट फोर्स कितना हुआ बॉडी पर, 4i कैप प्लस 3j कैप। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना बचा √25। तो नेट फोर्स कितना हो गया 5 न्यूटन। आई होप इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर इन दोनों को हटा के हम एक फोर्स बनाएं तो वो कितना आ गया अपने पास 5 न्यूटन का। और अगर हम उसकी डायरेक्शन निकालना चाहें तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अगर इसको थीटा बोलें तो tan थीटा कितना आएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, यानी थीटा हो गया tan इनवर्स 3/4 यानी कि 37 डिग्रीज। ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक ट्राइंगल है मैजिक ट्राइंगल, जिसमें ये 3, 4, 5 की पेयर होती है। परपेंडिकुलर 3, बेस इज 4, हाइपोटेनियस 5। तो ये एंगल होता है 37 और ये बचता है अपना 53, ये होता है 90 डिग्री। ये ट्राइंगल आपको हमेशा याद रखना है। इसी वजह से tan 37 कितना होगा 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 का मतलब कितना आया बेटा 37 डिग्रीज। कॉपी करिए इसको। तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। मैं आपको सब्सट्रैक्शन समझाना चाहता हूँ आज। कल हम प्रोडक्ट्स ख़त्म करेंगे, पहले सब्सट्रैक्शन समझते हैं। ये देखो बच्चों, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना यानी कि निकालना। तो हम लिखेंगे हेडिंग सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लीजिए ये वेक्टर A है और यहाँ पे हमारे पास वेक्टर B है, राइट। ऐसा मानिए हमको निकालना है A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो कैसे निकालेंगे, लेट D वेक्टर इज A वेक्टर माइनस B वेक्टर। कैसे लिख सकता हूँ इसको, A प्लस माइनस B, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो यानी D वेक्टर क्या होगा, A प्लस ऑफ माइनस B। अगर हम इसका फोटो बनाएं तो ध्यान से सुनिएगा, ये बेसिकली क्या हुआ, एडिशन हो गया ट्राइंगल लॉ के हिसाब से। पर B की जगह हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में A के साथ में B का अपोजिट वेक्टर हम ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये A हो गया, ये हमने B रखा
परंतु हमें ऐड क्या करना है, बेसिकली सब्सट्रैक्शन को भी हमने एडिशन बना दिया। वेक्टर में हम सब्सट्रैक्शन नाम की चीज़ ही नहीं जानते हैं, हम केवल एडिशन जानते हैं, जिसको हम ट्राइंगल लॉ से ऐड करते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर एंड एडिशन ऑफ अपोजिट वेक्टर ऑफ बी, तो माइनस बी वेक्टर कहाँ मिलेगा हमें, ऐसे, इसका अपोजिट। देन नाउ ए एंड माइनस बी एडिशन रिप्रेजेंटिंग डी वेक्टर। सो दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। अब बात आती है कि अगर हमें मॉडुलस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि b का मैग्नीट्यूड तो b ही रहेगा। एंगल क्या है इसमें, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, तो ये क्या बचेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसलिए ये बन गया -2ab कॉस थीटा डी वेक्टर, या इसको हम ऐसा भी कहते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ, एक सेकेंड, हमने स्मॉल लिए है ना लेटर्स बेटा। सो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी वेक्टर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, क्योंकि d का मॉडुलस का मतलब क्या हुआ, बेसिकली d इज द a माइनस बी, तो a माइनस बी का मॉड कितना, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप सोच रहे होंगे सर ये पाई माइनस थीटा कैसे आया, देखो बेटा, a वेक्टर को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये एंगल थीटा था, क्योंकि ये भी a वेक्टर होगा आगे बढ़ाने पर, तो a और माइनस बी के बीच का एंगल कितना बचेगा, पाई माइनस थीटा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पाई माइनस थीटा प्रयोग किया। कॉपी करो बच्चे इसे और इसको याद रखना, मॉड ऑफ a माइनस बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मॉडुलस ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। कॉपी करिए आराम से, 1 मिनट। राइट।